दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी कहानी जिसमें एक पुराना घर, एक बंद खिड़की और एक ऐसी आत्मा शामिल है जो किसी का भी जीवन छीन सकती है। यह कहानी है रीमा की। रीमा और उसका परिवार शहर के शोर शराबे से दूर एक छोटे कस्बे में शिफ्ट हुआ। घर बहुत बड़ा था, 2 मंजिला, लकड़ी का बना हुआ। बाहर की दीवारों पर समय के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ थे और घर के पीछे एक पुराना बगीचा जिसमें पत्तियां सड़ चुकी थीं। घर सुंदर था, लेकिन कुछ अजीब सा सन्नाटा उसमें हमेशा मौजूद रहता था, जैसे दीवारों ने किसी रहस्य को भीतर कैद कर रखा हो। रीमा को सब अच्छा लगा, बस एक चीज छोड़कर, ऊपर वाली मंजिल पर बनी अटारी की खिड़की। वो खिड़की हमेशा बंद रहती थी, और जब उन्होंने मकान मालिक से इसके बारे में पूछा तो उसने ठंडी आवाज में कहा, उस खिड़की को कभी मत खोलना, चाहे कुछ भी हो। उस वक़्त रीमा ने बात को मजाक में टाल दिया, पर उसके मन में सवाल जरूर बैठ गया। शिफ्ट होने के कुछ दिन बाद रीमा ने पहली बार खिड़की के शीशे में किसी का चेहरा देखा। धुंधला सा चेहरा, लंबा, अजीब सा, और सबसे डरावनी बात, उसकी काली आंखें। रीमा ने सोचा, शायद ये उसका वहम है, लेकिन उस रात उसे लगा जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। रीमा, रीमा। वो घबरा गई। खिड़की बंद थी, दरवाजा बंद था। फिर ये आवाज कहां से आ रही थी? अगले दिन दोपहर में जब घर खाली था, रीमा ने हिम्मत जुटाई और अटारी का दरवाजा खोला। भीतर धूल और मकड़ी के जाले भरे हुए थे। पुरानी लकड़ियों की गंध, टूटी फूटी चीजें और कोनों में अजीब सी ठंडक। लेकिन खिड़की पर उसने जो देखा वो उसके होश उड़ा देने वाला था। खिड़की के शीशे पर लाल निशान बने थे, ऐसे जैसे किसी ने खून से उंगलियां फेर दी हों और जबरदस्ती अंदर आने की कोशिश की हो। रीमा डरकर नीचे भागी। उसने पति को बताया, लेकिन उसने बात को हंसी में टाल दिया। ये सब तुम्हारे दिमाग का खेल है रीमा, नया घर है, आदत हो जाएगी। पर रीमा को लगने लगा था कि इस खिड़की के पीछे कोई सचमुच है। धीरे धीरे उस परछाई का डर और बढ़ता गया। रात को जब वो सोती तो उसे लगता कोई अंधेरे में खड़ा होकर उसे घूर रहा है। कभी खिड़की पर परछाई, कभी कमरे के कोने में। एक बार उसने साफ देखा, वही लंबा चेहरा, वही काली आंखें। वो अक्स मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कान इतनी भयानक थी कि रीमा का खून जम गया। एक तूफानी रात थी। हवा इतनी तेज थी कि पुराना मकान चरमराने लगा। रीमा अकेली थी। अचानक ऊपर से जोर की ठक ठक की आवाज आई। वो अटारी की खिड़की थी। रीमा ने ऊपर देखा। खिड़की अपने आप खुल रही थी। ठंडी हवा ने कमरे को जमा दिया और उसी पल वो लंबा चेहरा खिड़की से झांकता हुआ अंदर आया। काली आंखें और मुंह इतना चौड़ा कि कान तक फटा हुआ। रीमा ने चीख मार दी, लेकिन आवाज बाहर तक नहीं गई। घर जैसे आवाज को निकल गया हो। वो अक्स धीरे धीरे आगे बढ़ा। हर कदम के साथ कमरा और ठंडा होता जा रहा था। रीमा पीछे हटती रही, पर दरवाजा अचानक अपने आप बंद हो गया। अब वो अकेली थी। उस अक्स ने धीरे से कहा, अब तुम्हारी बारी है। और अगले ही पल वो परछाई रीमा पर झपट पड़ी। सुबह जब उसका पति ऊपर गया तो उसने देखा कि रीमा बिस्तर पर लेटी है। उसका चेहरा शांत था, जैसे गहरी नींद में हो। लेकिन जैसे ही उसने चेहरा घुमाया, उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसका मुंह कान तक फटा हुआ। अब वो रीमा नहीं थी, वो वही बन चुकी थी जो अटारी की खिड़की में रहता था। दोस्तों, आपने देखा कि कुछ खिड़कियां सिर्फ हवा और रोशनी के लिए नहीं होती, कुछ खिड़कियां अंधेरे के लिए रास्ता होती हैं। तो अगली बार अगर किसी पुराने घर में कोई खिड़की आपको बार बार अपनी ओर खींचे, तो याद रखिए, कभी कभी देखना ही सबसे बड़ा पाप होता है।